Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students हम C language को डिस्कस कर रहे हैं and today we are going to one step higher. हमने काफ़ी बेसिक्स जो C language के मतलब सीख लिया कि हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा लैंग्वेजेस के बारे में, फिर हमने देखा व्हाट इज़ द वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, कैसे मेमोरी के अंदर हमारा वेरिएबल क्रिएट होता है, फिर हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स को डिस्कस किया, डिफरेंट ऑपरेटर्स को हमने डिस्कस किया. इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा कि हाउ टू प्रिंट द टेक्स्ट, हाउ टू प्रिंट द आउटपुट, रिजल्ट, वेरिएबल्स ऑन स्क्रीन. फिर उसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डिस्कस किया, फील्ड विड्थ को, एस्केप सीक्वेंस को. और फिर हमने इन द लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर, वी डिस्कस अबाउट द स्कैन एफ कि हम यूज़र से इनपुट लें, जब प्रोग्राम को रन करें तो उसके बाद हम कीबोर्ड से इनपुट वेरिएबल्स को वैल्यू दें. तो हमने काफ़ी बातें सीख ली और आज हम प्रोग्रामिंग का जो एक स्टेप है उससे ऊपर जा रहे हैं. अभी तक हमने जो सीखा, हमने सीखा कि कोड सी लैंग्वेज के अंदर कैसे लिखते हैं, जैसे हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h, वाइड मेन, ब्रैकेट स्टार्ट, वेरिएबल को डिक्लेयर करना, फिर उनको वैल्यूज़ देनी, फिर उनको स्क्रीन पे प्रिंट करना. तो हमने अभी तक सीखा कि जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप कोड लिखते हैं, जब हम उस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो बिल्कुल एज इट इज़ वो आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, वन लाइन. जैसे जैसे आपने कोड लिखा वो वैसे वैसे एग्जीक्यूट हुआ. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर प्रोग्राम एंड दैट इज़ कॉल्ड द सीक्वेंशियल और सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर. तो आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट, दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल स्ट्रक्चर. बेसिकली हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? अ स्टेटमेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कि हम जो कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं. उसके एग्जीक्यूट करने के 3 तरीके. अभी तक हम सिर्फ पहला जो उसकी टाइप है उस पर वर्किंग कर रहे थे. द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन 3 काइंड ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टू कंट्रोल एग्जीक्यूशन. उसमें बच्चों आपकी पहली सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड सीक्वेंशियल. उसके बाद सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर है और उसके बाद रेपिटेशन. अभी तक हमने जितना भी लर्न किया सी लैंग्वेज को, हमने जो भी कोड लिखा, दैट वाज द सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर. कि जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम कोड लिखते हैं, कोड्स की लाइंस लिखते हैं, जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो बिल्कुल उसी तरह एक एक लाइन आपकी एग्जीक्यूट होती है. अब हम उससे एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर. और इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम जो भी कमांड्स, फंक्शंस डिस्कस करेंगे, ऑल ऑफ दीज अबाउट द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर. और फिर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा, दैट विल बी द रेपिटेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड द लूप. जी स्टूडेंट, तो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है? सीक्वेंस स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन. इन द लास्ट लेक्चर हमने प्रैक्टिकली भी परफॉर्म किया स्टूडेंट्स, और हमने एक एक लाइन को लिखा और फिर एक एक लाइन को हमने एग्जीक्यूट किया. तो दैट वाज द सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसमें हम काम कर रहे थे. जी स्टूडेंट, तो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जितनी भी वर्किंग होगी, दैट विल बी रिलेटेड टू द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर. अब हम प्रोग्रामिंग का एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं. जी, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टूडेंट क्या होता है? एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कंडीशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होंगी वो वन बाय वन एग्जीक्यूट नहीं होंगी. यहाँ पे क्या होगा कि वी विल अप्लाई द कंडीशन. और यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू. ये यहाँ पे कंडीशन में हमारी हेल्प करें. इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, यहाँ पे बेस्ड ऑन कंडीशन, इट एग्जीक्यूट्स इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू. अगर तो हमारी गिवन कंडीशन ट्रू है तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. अदरवाइज इग्नोर इफ द कंडीशन इज फॉल्स, कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी
तो जो रिटर्न स्टेटमेंट है दैट विल बी इग्नोर। फॉर एग्जांपल इसको हम यहाँ पे कुछ ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल कि स्टूडेंट्स आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, ए की वैल्यू है 10 एंड बी की वैल्यू आपके पास 20 है। अगर आप इस तरह करें कि इफ़ a इज ग्रेटर देन b तो क्या प्रिंट करो, प्रिंट एफ a इज ग्रेटर, मैंने सिंपल ये लिख लिया। एल्स कि अगर ऐसा ना हो तो प्रिंट करो जी, क्या प्रिंट करो कि b इज ग्रेटर। जी स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पे होगा क्या। सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल है a, इसकी वैल्यू 10 है, b की 20 है। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, here a is 10 and b is 20, so a is greater than b, this is the false। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसको हमारा कंट्रोल स्किप कर देगा। लेकिन इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले हमने जितने भी प्रोग्राम लिखे उसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम में कोड लिखते थे और जब उसको एग्जीक्यूट करते थे तो वो स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता था। तो यहाँ पे आपने स्टूडेंट देखा कि अगर कंडीशन ट्रू होती तो ये स्टेटमेंट चलती, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है हमारी तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। स्क्रीन पे प्रिंट होगा b इज ग्रेटर, ओनली दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट। तो अब हम इस टाइप का कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है इसको डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इस तरह की वर्किंग करेंगे स्टूडेंट, जहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कुछ स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होंगी, वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, मोर देन वन स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो दूसरा जो हमारा पोर्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द सिलेक्शन स्ट्रक्चर। और यहाँ पे हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट है और इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट है और इसके बाद स्विच स्टेटमेंट है। इन 4 स्टेटमेंट्स को हम लेटर ऑन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड टाइप है स्ट्रक्चर की दैट इज कॉल्ड द रेपिटेशन। रेपिटेशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट रिपीटेडली। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या करता है कि जब हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार चलाना चाहते हैं, सो दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर हेल्प अस, तो ये हमारी हेल्प करता है। फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम इट इज आल्सो कॉल्ड लूप। इसको हम लूप भी कहते हैं इस कंट्रोल स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि 1 to 100 वैल्यूज स्क्रीन पे प्रिंट करूं। ये देखें, मैं चाहता हूं कि 1 2 3 इस तरह 1 by 100 तक ये वैल्यूज प्रिंट हो। मेरे पास एक तरीका तो ये है कि स्टूडेंट मैं सिंपल लिखूं प्रिंट एफ और डबल कोट्स के अंदर 1, फिर प्रिंट F2, प्रिंट F3, प्रिंट F4, 5, 100 लाइन्स लिखूंगा तो मेरे पास ये 100 टाइम जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 टिल 100 तक स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। या दूसरा तरीका मेरे पास क्या है कि विद द हेल्प ऑफ एस्केप सीक्वेंस मैं प्रिंट F लिखूं, उसके बाद नंबर डालूं 1 और उसके बाद /n, फिर 2/n, फिर 3/n। एक दूसरा तरीका ये है, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि सिंपल एक लाइन लिखूँ और वो 100 टाइम एग्जीक्यूट हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड द रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड लूप। इसको हम लूप भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम कौन कौन सी स्टेटमेंट्स या लूप को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? वो हमारे पास फॉर लूप है, व्हाइल लूप है एंड डू व्हाइल लूप है। और जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो हम इसमें बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने प्रिंट एफ को डिस्कस किया, स्कैन एफ को डिस्कस किया, और इस चैप्टर के अंदर हम इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जब हम इस चैप्टर पे लूप पे पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि फॉर लूप कैसे वर्किंग करता है, कैसे एक लाइन को हम 100 टाइम मूव कर सकते हैं, 1000 टाइम मूव कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। तो आई होप कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टूडेंट्स आप जान चुके हों। अभी तक हम जो कोड लिख रहे थे वी आर वर्किंग विद sequential control structure, and the next lecture we will discuss about the control structure and later on we will discuss about the repetition or loops। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।